Hello class 9 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to continue with the same chapter number 8, motion. In our previous class we understood what is motion, or in other word we can say how an object will said to be in motion. We also understood what is rest, or when we will say that object is at rest, and we understood a concept about distance traveled. So today we are going to understand about few more terms in the same chapter, as well as we'll understand a very important topic which is scalar and vector. So let us go through that. So let us now understand what are scalar quantities and what are vector quantities. स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझने से पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये क्वांटिटीज मतलब क्या होता है. क्वांटिटी इन फिजिक्स व्हेनेवर वी डील विद द साइंस, हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. अगर जनरल वे में कहें तो यू विल सी दैट इफ आई आस्क, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मास कितना है, वजन कितना है, देन यू विल टेल मी सम न्यूमेरिकल वैल्यू. आप मुझे कुछ बताएंगे, उसकी वैल्यू होगी 50 kg. इजंट इट? मैंने आपसे पूछा कि आपका भार कितना है, आपका वजन कितना है, और यू कैन से मास बोलना चाहिए हम लोगों ने देखा है इसके बारे में. तो मास, या फिर मास की भी बात ना ले, या पूछा मैं कि आपकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, देन यू विल से दैट लाइक समथिंग लाइक 120 सेंटीमीटर, इतनी मेरी लंबाई है सर. ठीक, तो आपने दो चीज बताई यहाँ पे. पहली चीज जो बताई वो था कुछ नंबर बताया 120, और दूसरा बताया उसका यूनिट. इजंट इट? मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं. मैं ये एग्जांपल लेता हूं. आपने बताया माय लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. तो आपने ये जो L, ये लंबाई, लेंथ जो बताया है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द क्वांटिटी. सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली? इन साइंस यू कैलकुलेट सम थिंग्स. हम साइंस में करते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व थिंग्स, ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर एनालाइज करते हैं. तो कैलकुलेशन इज अ बिग पार्ट, दैट्स व्हाई वी नीड टू मेजर द थिंग्स. हम इसीलिए हमें कुछ चीजों को मेजर करना पड़ेगा. तो मेजर जब भी करते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं. तो वैल्यू को जब भी हम किसी क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी. क्या कहलाएगी वो? फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. फिजिक्स में जो आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं उन चीजों को आप फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे. कौन कौन सी चीजों को आप फिजिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, एरिया को, वॉल्यूम को, मास को, वजन को, समय को. बहुत सारी चीजों को आप मेजर कर सकते हैं. जिन भी चीजों को आप मेजर कर रहे हैं उसमें दो चीज बताते हैं. आप क्या बताते हैं? मिनिमम दो चीज बताते हैं. एक होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट. कितने टाइम्स वो ज्यादा है. देखो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर से 120 टाइम्स ये लेंथ ज्यादा है. इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं इसको. ये जो नंबर है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू. और ये जो यहां पर सेंटीमीटर, किलोग्राम, मीटर, ये सारी टाइम में सेकंड होता है, आर होता है, मिनट होता है, ये होता है यूनिट. इसको कहते हैं यूनिट. इसको यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक छोटा सा इकाई है जो बार बार रिपीट होगा. जैसे कि 1 सेंटीमीटर था, वो 120 टाइम्स हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 120 हो गई, और सेंटीमीटर उसका यूनिट था. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द थिंग, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड दिस लेंथ, मास, टाइम, दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड क्वांटिटीज. बहुत सारी और भी होती हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग. ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी. तो इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज भी दो प्रकार की होती हैं. एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी. कैसे, ये समझते हैं हम. लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट स्केलर क्वांटिटी। पहले पॉइंट लिख देते हैं। पहला पॉइंट बनता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। द क्वांटिटीज या फिर द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude are called scalar quantity। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज जानना जरूरी है। दैट ऐसी साइंस में ऐसी चीजें जो आप कैलकुलेट तो कर सकते हो, और उस कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ उसको कैलकुलेट और डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर पूछा कि आपका लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरा लेंथ है 120 सेंटीमीटर। मतलब आपने क्या बताया? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, सिर्फ यही चीज बताई। जैसे कि आपने लेंथ बताया L इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, तो इसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। ये है हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कितनी वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू बता दी, दैट्स ऑल। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ यही बताना पड़े वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। तो अगली क्या होती है, तो समझ में आ जाएगा सब। पहला व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction are called vector quantities। अब इसको समझते हैं, यही है नई चीज। ये तो पहले से जानते हैं हम कि फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि मेरी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, मुझे 2 सेकंड लगे यहां से वहां पहुंचने के लिए, मेरा वजन 50 किलोग्राम है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, मगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं वाला है। इसका भी एग्जांपल आप जानते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ आई आस्क यू, मैं आपको बोलूं कि एक बेंच रखा हुआ है, उस बेंच को धकेलो। मैंने कहा एक बेंच रखा हुआ है, उस बेंच को धकेलो। एक बच्चे को बुलाया क्लासरूम से, हाँ आप आइए और इस बेंच को धकेलो। बेंच को धकेलो, बस यूं हाथ को रखा, बेंच को धकेलो बोला। तो ही विल आस्क मी, अब वो मुझसे पूछेगा सर किस तरफ धकेलो, इज़न्ट इट? वो मुझसे पूछेगा कि किस तरफ धकेलो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर, नीचे, कहीं भी धकेल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन में धकेल सकते हो। वो पूछेगा किस तरफ धकेलो। It means that he is asking me the direction, isn't it? और वही चीज हमने लिखा है, देखो द फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी चीजों जिनको हम लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, साथ में उसका मैग्नीट्यूड तो होगा। जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, उसका भी कोई यूनिट होगा, मगर साथ में उसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़े। जैसे कि यहां धकेलना, खींचना, ये क्या है? एक प्रकार का फोर्स है, फोर्स। तो फोर्स में आपको बताना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन है। यू हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑल्सो व्हेन यू विल एक्सप्रेस द फोर्स। जब आपको ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे जाके देखेंगे, इसी क्लास में देखेंगे। और आप पहले इसके बारे में यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट दैट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट अ लिटिल बिट कि व्हाट इज फोर्स, व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेज आर देयर। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए वी नीड डायरेक्शन ऑल्सो। In which direction this force will be applied, we have to express that also. So that's why those physical quantities which require direction as well as magnitude तो होगा ही, those physical quantities are called vector quantities। वेक्टर बोलते हैं उन सारे टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी बताना पड़े। आप मैग्नीट्यूड तो बता रहे हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका यूनिट तो बता रहे हो, साथ में डायरेक्शन बताना पड़े। तो एक एग्जांपल देखते हैं, फोर्स को कैसे बता सकते हैं। F इज इक्वल टू सर 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, बस और कुछ बताना पड़ेगा। यस वी हैव टू ऑल्सो टेल टूवर्ड्स
ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में। आपको डायरेक्शन किसी ना किसी तरीके से बताना पड़ेगा, या बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, इन एनी वे यू हैव टू टेल द डायरेक्शन। और डायरेक्शन बताना पड़े, साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट भी। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल भी लेंगे हम लोग। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सी सेकंड पॉइंट। फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड बताना पड़े वो तो स्केलर क्वांटिटीज हो गई। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा मास, लेंथ एंड टाइम, ये सारी चीजें हम लोग स्केलर क्वांटिटीज में लाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता। वी डोंट हैव टू टेल द डायरेक्शन इन इट, बट ऑन द अदर हैंड वी हैव टू टेल द डायरेक्शन इन वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? फॉर एग्जांपल एक तो हमने देख ही लिया, फोर्स होता है जिसमें हम लोग को डायरेक्शन बताना पड़ रहा है। तो फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी देख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, और आगे बहुत सारे देखेंगे। यू विल सी लॉट ऑफ इट, बट इन दिस क्लास 9 you will see acceleration, these all things you will see about. अभी अभी एक और देखना है, just the next topic will be displacement. So some examples are this, please note it down. Very important topic as well as concept based also. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, उसके कुछ एग्जांपल ये भी हो गए। वैल्यू तो होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में उसका डायरेक्शन भी होता है वेक्टर क्वांटिटी में। और जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी चीजें जिनको आप मेजर कर सकते हो। कौन सी चीजों आपको मेजर नहीं कर सकते? बहुत सारी चीजें, कॉन्फिडेंस, करेज, इन सबको मेजर नहीं कर सकते। मेरे पास आज 50 ग्राम का करेज है, 50 ग्राम का करेज है, नहीं, उसको मेजर नहीं कर सकते। मेजर कर सकते हो आप वजन को। मैं गया और 50 kg का 50 किलो राइस लेके आ गया, तो वो आप कैलकुलेट किए, मगर उसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ा, तो स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन बताना पड़े, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स में डायरेक्शन बताना पड़ता है, वेलोसिटी में भी देखेंगे हम लोग आगे, वी विल सी वेलोसिटी मतलब क्या होता है, उसमें डायरेक्शन बताना पड़ता है। एक्सेलरेशन, उसमें भी डायरेक्शन बताना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट अभी देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज इट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट। So let us now move to the next topic which is displacement. हम लोग we have already understood about distance traveled. If you remember, what is distance traveled? The length covered by an object in a particular given time. समय बीता और एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज किया, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कहेंगे हम लोग, उसी को डिस्टेंस ट्रेवल कहते थे। अब डिस्प्लेसमेंट की बात देखो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। The distance traveled by an object या body in particular direction is called डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार रिपीट होगा इस चैप्टर, इस क्लास में। डिस्प्लेसमेंट
इसलिए नोट डाउन करें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जानना जरूरी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड में तो हम लोग इसको वी हैव ऑलरेडी यूज्ड मेनी टाइम्स, इजंट इट? एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए में था, अब पॉइंट बी में पहुंच गया, कितना दूर चला, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहलाता था। द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मगर नाउ वी हैव टू टेल द डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑल्सो, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इट इज, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ सॉरी डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा हो मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड तो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो कुछ 50 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। बट एज वेल एज वी विल शो द डायरेक्शन ऑल्सो, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स नॉर्थ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसा कुछ डायरेक्शन बता देंगे। 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से 90 डिग्री, कुछ ऐसा बता देंगे। सो दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। इसको शो करने के लिए इट इज डिनोटेड बाय एस। अगर कहीं पे आप देखोगे कि एस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा कुछ देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट। कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिखे डायरेक्शन के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, जो कि सेंटीमीटर, मीटर, ऐसी कुछ लेंथ की यूनिट हो, तो दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, द थिंग विच ऑलरेडी हैपेंड विथ मी। वंस आई वेंट टू द क्लास, एक बार मैं क्लास में गया, एंड आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स गो। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक बोलते हैं जाओ तो बेटा, तो वो दौड़ के उठा और चला गया। फिर थोड़ी देर बाद आया और पूछा सर कहाँ जाना है, ये हुआ था। सो दिस whenever this thing happens, there are two things which you can observe over there. मैंने जैसे ही बोला जाओ बेटा 10 मीटर जाओ, 10 मीटर दौड़ गया, वो किसी भी डायरेक्शन में दौड़ गया, किसी भी डायरेक्शन में, कोई डायरेक्शन का पता ही नहीं उसको। तो उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अगर मैं बोलता गो 10 मीटर टूवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस के तरफ मैंने डायरेक्शन बता दिया, 10 मीटर जाओ, तो वो 10 मीटर जाता, डिस्टेंस ट्रेवल करता, बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एज वेल। So now whichever thing, whatever physical quantity I am telling this time, 10 meter towards principal office is displacement. Is displacement. Understood? It is a vector quantity. तो हमें लिखना पड़ेगा it is a vector quantity. ऐसी quantity है जिसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसकी वैल्यू, उसका यूनिट, उसके साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तभी तो वो बात समझेगा कहां जाना है। अदरवाइज डायरेक्शन नहीं तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा बस कहीं भी रैंडम, विच इज नॉट डिफाइंड परफेक्टली। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम लोग को जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन बताना पड़ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। देयर इज ऑल्सो वन मोर डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता है, और वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of an object is called displacement। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का यूज क्लास 9 में बहुत ज्यादा होना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज्यादा होना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बोल क्या रहा है इसको समझते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial position and the final position of an object is called displacement. Let us understand कि आप पॉइंट ए में थे,
यू और इन पॉइंट ए। ओके, एक बड़ा सा जगह है, वहां पर एक पॉइंट है ए, वहां से आपने 10 मीटर की दूरी तय की, समझ लो इस तरफ ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक, ईस्ट डायरेक्शन में गए, फिर साउथ डायरेक्शन में 10 मीटर गए, तो ए के बाद आप बी, फिर उसके बाद वापस लौटे इधर, ये हुआ सी, ये हुआ डी, ये भी 10 मीटर है, और फिर ऊपर के डायरेक्शन में 10 मीटर गए, ठीक, वापस ए में लौट गया, वापस ए में लौट गए, मतलब आप ए से चालू किया, बी में गए, सी में गए, डी में गए, और आखिरी में फिर ए में पहुंच गए। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? अब क्या बोलेंगे कि यहां पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो डिस्टेंस ट्रेवल आसानी से निकाल देंगे हम। डिस्टेंस ट्रेवल को याद आ रहा है पिछला एक्सप्लेनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल को अगर डी से डिनोट करता हूं तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10, सारे जितने पाथ आपने ट्रेवल किया, कितना रास्ता दूरी आपने तय की, उसको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर। मगर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं मैं आपसे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टेल मी द डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट, देन देयर विल बी चेंज इन आंसर। हाउ? आपने ए से चालू किया, घूम फिरकर वापस एट द एंड ऑफ द स्टोरी फाइनल पोजीशन भी आपकी ए है। आपने ए से तो चालू किया और पहुंच गए वापस ए में। इनिशियल पोजीशन भी आपकी ए थी, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट S = 0 मीटर होगा। आप पहले थे वहीं पे, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आता हूं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपको आपकी मम्मी जी ने बोला कि मैं बाजार से आ रही हूं, तुम जल्दी से बेड से उठ के सोफा में चले जाओ। आप सोफा में चले गए, घूम फिर कर, फिर वो किचन में गए और ड्राइंग रूम में गए, फिर वापस आके बेड में चले गए। मम्मी जी आई आपकी और देखी कि फिर से बेड में हो, कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं हिला, नो डिस्प्लेसमेंट इन योर सेल्फ। डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया बट देयर वाज नो डिस्प्लेसमेंट इन द एंड ऑफ द स्टोरी। सो दैट्स हाउ डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड बट डिस्प्लेसमेंट इन 0। अच्छा, मान लीजिए कभी अगर वो ऑब्जेक्ट ए से सी तक जाता, 10 मीटर ईस्ट की तरफ, 10 मीटर फिर साउथ की तरफ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल तो यहां पे 10 + 10, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाता? 10 + 10, जो कि होता 20 मीटर का। देखो 10 + 10 डिस्टेंस ट्रेवल, मगर डिस्प्लेसमेंट कितना होता? S = कितना होता? तो S होता इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। सीधी लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए और सी को आप जोड़ दो, ए और सी को जोड़ दो, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बिकम द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करना आसान है, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, तो वी कैन कैलकुलेट ओवर हियर। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाते हैं एंड वी विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां पर हो रहा है 10² + 10² = S²। ये 10 प्लस ये 10, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये हुआ 100 + 100 = S²। यानी कि S² = 200, या फिर यही मिला S = √200, और ये होता है, कितना होता है? 10√2 मीटर। इसकी वैल्यू आ गई 10√2 मीटर।
सो डिस्प्लेसमेंट वॉज AC डिस्टेंस, डायरेक्शन भी दिखा रहा है, देखो डायरेक्शन भी बता रहा है, आप कहां से कहां गए, A से C में गए, फाइनल C में पहुंचे, इनिशियली A में थे, और इसका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा आपको, कौन से डायरेक्शन में है ये, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, पता चल रहा है ना, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, कुछ होगा डायरेक्शन उसका जो कि साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में होगा, और वैल्यू होगी tan√2, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट क्लास विल सॉल्व सम NCERT क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, 4-5 questions has been given. So this is it for today. Keep studying. Have a nice day.